Hello students, how are you all? My name is Voila Kataria from channel Voila Kataria Science Universe. Children, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। ये भी सेल का ही पार्ट है, पर ये कहीं भी यूज होता है, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और सेल में ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर काफी सारे ऐसे क्वेश्चन बेस्ड आते हैं जिसमें सेल को अगर हमने इस सॉल्यूशन में रखा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में। और इसके पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस के फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। सो नाउ कमिंग ऑन टू द मेन टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये हो गया हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यही हमारा टॉपिक है। पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से। अब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है क्या? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन के अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अब यहाँ आपको बना के दिखाती हूँ एक बीकर, और इस बीकर के ऊपर रखा हुआ है एक, के अंदर रखा हुआ है एक सेल। ठीक है, बहुत एक सिंपल सी बात है। सपोज ये बीकर है। बीकर समझ लो कि मम्मा ने रात में आज छोले या चने भिगो के रखे फॉर यू टू हैव इट इन लंच। ओके, नाउ शी सोक्ड फ्यू ग्राम्स ऑफ चना और राजमा ओवरनाइट। ये चना सोक करा। तो अगर ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, कोई भी सॉल्यूट एडेड नहीं है। जब मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बताऊंगी तो बताऊंगी कि मैं इसे क्यों बता रही हूँ कि इसमें पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। बस अभी आपको समझना है कि इसके अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन लेस है। जब लेस यहाँ पर है तो ऑस्मोसिस का तो एक बहुत बड़ा रूल है कि हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही जाएगा। ठीक है, जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ गया तो ऐसे केस में जो सेल है वो स्वेल कर गया। जब भी आपने देखा होगा कि आप इफ यू सो फ्यू ग्राम्स ऑफ चना और राजमा ड्यूरिंग नाइट ओवरनाइट, देन इट बिकम्स डबल द साइज बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग अप। ठीक है, वो स्वेल होके बहुत मोटे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रात भर में रिप्रोड्यूस हो गए और बहुत सारे हो गए, 2 से 4, 4 से 6 हो गए। द नंबर विल नॉट इंक्रीज बट द साइज विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग। ओके, एंड व्हाई दे हैव स्वेल्ड अप? बिकॉज ऑफ गेनिंग मोर ऑफ वाटर, because of gaining more of water, because it is already kept in a very dilute solution, and this dilute solution is the hypotonic solution having higher water concentration. अब आप देखिए स्लाइड पे भी लिखा हुआ है, आप एज अ नोट्स भी उसको नोट डाउन कर सकते हैं। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन दिस सेल, दैट इज इफ द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। सी मैंने ही मेंशन किया हुआ है, the cell will gain water by osmosis. Such a dilute solution is called the hypotonic solution. अगर ये देखिए, अब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या रखा हुआ है? ये आरबीसी रखा है। आरबीसी, आरबीसी क्या है? हमारा रेड ब्लड सेल रखा हुआ है। तो ये इस आरबीसी के अंदर वाटर का कंटेंट कम होगा एज कंपेयर टू दी सराउंडिंग मीडियम। अगर हम इसको किसी बीकर में रखते हैं, पानी में रखते हैं, पानी मीन्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हमने रखा, तो ऐसे केस में क्या होगा? सेल के अंदर इतना पानी जाएगा, इतना पानी जाएगा कि ये बस्ट हो जाएगा, बस्ट ओपन होगा। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हेमोलिसिस। मैं आपको बता दूं, ये लाइसिस वर्ड ना बहुत ज्यादा आएगा आपके लाइफ में। लाइसिस का मतलब ही ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो ये हेमोलिसिस भी हो गया, हाइड्रोलिसिस भी हो गया, और कई चीजों में लिसिस लिख कर आएगा, तो समझ लेना कि उस किसी चीज का कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, बट किसी भी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है इसमें। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर भी? आरबीसी ब्रेक डाउन ही होगा, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं हेमोलिसिस। क्या बोलते हैं उसको हम? हेमोलिसिस। ओके, अब हम इसको क्लियर करते हैं और आगे चलते हैं। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब जैसे हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पढ़ा था कि वाटर कंटेंट ज्यादा था। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा कम होता है।
आप समझ लीजिए जैसे कि आपने एक गिलास पानी में 5 टेबल स्पून आपने सॉल्ट घोल दिया हो, ठीक है। या फिर आप सीधा बोलिए कि आपने सी वाटर ले लिया हो जिसमें बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सी वाटर आई मीन सॉल्ट सॉल्यूशन को ही हम हाइपरटोनिक बोल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर कंटेंट वेरी लेस हो, ठीक है, लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन हो। अब अगर मुझे वाटर कॉन्सेंट्रेशन लो करनी है तो मैं आधे गिलास पानी के अंदर 4 चम्मच सॉल्ट को अगर डाइल्यूट करने की कोशिश करूं और उसके अंदर एक सेल रख दूं, तो जाहिर सी बात है कि सेल के अंदर जो है वाटर ज्यादा होगा, द वाटर इनसाइड द सेल विल बी मोर, और मोर वाटर होने की वजह से और बाहर कम लेस वाटर होने की वजह से सेल से वाटर बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। सेल में वाटर मोर है, बाहर क्योंकि हमने इतना ज्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन, हमने इतना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया है, हमने उसमें खैर नमक डाल के बनाया है, तो उसमें पानी जो है अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। इट विल गो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड विच विल रिजल्ट इन द श्रिंकिंग ऑफ द सेल, इन द श्रिंकिंग। ऐसे केस में सेल श्रिंक होगा, ठीक है। उस पहले वाले केस में सेल क्या हो रहा था, पहले वाले केस में सेल स्वेलअप हो रहा था, फूल रहा था, ठीक है। इसमें ये सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ने की वजह से आप यहां देखें, जो ये क्या है, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, तो इसमें एक गैप क्रिएट हो जाएगा, देखिए ये है सेल वॉल। तो ये जब श्रिंक होगा तो ये जो प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस है ना, ये सेल वॉल से को छोड़ देगा, ऐसे करके अंदर की तरफ सिकुड़ेगा, और ये थोड़ा सा इस सेल वॉल को छोड़ के अंदर की तरफ खिसकेगा, तो यहाँ एक बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा। और ये जो गैप होता है ना, ये सॉल्यूशन से भर जाता है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से ही भर जाता है। It shows shrinking of the cell. Okay, if the medium surrounding the cell has a lower water concentration than the cell, that is, if solution is very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Osmosis, such a dilute, such a sorry, this is concentrated. Such a concentrated solution is called the hypertonic solution. Such a concentrated solution is called as the hypertonic solution. While the water molecules are free to pass across the plasma membrane, more water will leave the cell than enter. In this situation, the cell will shrink. In plant cell plasmolysis, अच्छा, अगर हम लोग किसी भी, हम इसको अभी क्लियर करते हैं, और हम इसको परमानेंटली यहाँ पर हम लोग काट देंगे और यहाँ लिखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। अब ये जो चीज है इन प्लांट सेल, इसको प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। अगर हम किसी भी प्लांट सेल को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखते हैं, या फिर हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, वो श्रिंक होगा, श्रिंक होगा, पर वो क्या कहलाएगा, प्लाज्मोलिसिस। क्या कहलाएगा, प्लाज्मोलिसिस। और अगर हम इसी एनिमल सेल को ऐसे ही रखते हैं, किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर हम किसी एनिमल सेल को रखते हैं, तो उसे बोलेंगे क्रीनेटेड। क्या बोलेंगे, क्रीनेटेड। तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा। प्लांट सेल के लिए सेपरेट है और एनिमल सेल के लिए सेपरेट है। प्लांट सेल के केस में अगर हम उसको, प्लांट सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो वो हो जाएगा प्लाज्मोलिसिस बोलेंगे। और किसी भी एनिमल सेल को अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो उसे हम क्रीनेटेड बोलेंगे। द सेल इज क्रीनेटेड, अगर एनिमल के सेल के केस की बात है, ठीक है। अब जल्दी ही मूव ऑन करते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये लास्ट टॉपिक है टाइप ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन के केस में सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि कोई नेट मूवमेंट नहीं होता। जितना वाटर कॉन्सेंट्रेशन दोनों में H2O इक्विलिब्रियम ही होता है, ये इक्विलिब्रियम का साइन है, ठीक है। दोनों में बराबर की मात्रा में ही वाटर होता है, तो कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगा।
ठीक है, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल इज ऑफ एग्जैक्ट वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ना कुछ आएगा, ना कुछ सेल को छोड़ेगा, ना ही कुछ एंटर करेगा। सो यहाँ पर वाटर कॉन्सेंट्रेशन का एक इक्विलिब्रियम क्रिएटेड है। तो इसके लिए आप बोलेंगे ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है इसका? रिंगर्स सॉल्यूशन इज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन फॉर द एनिमल सेल। इसको ध्यान रखिएगा, एनिमल सेल के केस में कौन सा सॉल्यूशन? रिंगर्स। रिंगर्स सॉल्यूशन, ठीक है, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आई होप चिल्ड्रन ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो प्रोसेस में है। उसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। पहले आप इसको पढ़े, इस वीडियो को समझे पहले कि तीनों तरह के सॉल्यूशन कैसे होते हैं, फिर आप एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी रहेगी, और ये फटाफट से होते जाएंगे। If you children like my video, you like this explanation of mine, please like and subscribe my channel. Thank you so much. Have a nice day. God bless you all.